प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस। केवडिया में एकता नगर के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में की मुलाकात। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में बड़ी हलचल। गृह मंत्री अमित शाह आज वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का करेंगे उद्घाटन। आम आदमी पार्टी बोली 17 साल बाद भाजपा को याद आया दिल्ली का कूड़ा। कोलकाता में काले धन के एक और कुबेर पर ईडी का शिकंजा। कारोबारी रमेश अग्रवाल के घर पे छापेमारी में मिले 1 करोड़ रुपए। साइबर फ्रॉड के आरोपी अमित का है करीबी। ईडी और सीबीआई निदेशकों का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाने की शक्ति केंद्र सरकार को देने वाले अध्यादेश को चुनौती पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। कांग्रेस और टीएमसी नेताओं ने रद्द की है करने की मांग की। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। शराब नीति मामले में गिरफ्तार आरोपी विजय नायर और समीर महेंद्रू की जमानत पर भी आज सुनवाई। दोनों की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। हिमाचल चुनाव को लेकर भाजपा अपने बाकी बचे 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। 62 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। दिवाली की वजह से बिहार में सभी सरकारी कर्मचारियों को आज मिलेगा वेतन। झारखंड में भी आज से वेतन देने की तैयारी। हरियाणा के बहादुरगढ़ में पुलिस ने दिल्ली के एसआई को गिरफ्तार किया। 2 लोगों की हत्या के बाद खुद की मौत की साजिश रचने का आरोप। महाराष्ट्र में रायगढ़ के अलीबाग में आरसीएफ कंपनी में कंप्रेसर फटा, 3 लोगों की मौत। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने अक्टूबर-नवंबर में 3 दिन के लिए अवकाश तिरुपति मंदिर में दर्शन रद्द किए। 24-25 अक्टूबर 8 नवंबर को नहीं होंगे दर्शन। भोपाल में नई तकनीक के जरिए बने इलेक्ट्रिक दिए तेल और घी की जगह पानी से जगमगाएंगे। अभी तक 1000 से ज्यादा दियों के बॉक्स बिक चुके हैं। आज प्रयागराज दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात करेंगे सीएम। जनसंख्या नीति पर दोनों के बीच हो सकती है चर्चा। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे का आखिरी दिन आज। 15 नवंबर तक सभी जिलों के डीएम शासन को सौंपेंगे रिपोर्ट। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन में यूपी नंबर 1। यूपी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया अवार्ड। राजकोट में आयोजित इंडियन हाउसिंग इन कॉन्क्लेव में यूपी का सम्मान। यूपी में दिवाली पर नहीं होगी बिजली कटौती। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बिजली विभाग को दिया आदेश। धनतेरस और दीपावली पर कटौती मुक्त बिजली सप्लाई के निर्देश। बसपा सुप्रीमो मायावती ने संगठन में किया फेरबदल। मायावती ने कई जोन के मुख्य इंचार्ज बदले। शमशुद्दीन राइन को लखनऊ मंडल का जोनल इंचार्ज बनाया गया। गोंडा में दीपावली के मद्देनजर एक्टिव हुआ खाद्य एवं औषधि विभाग। मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए मारा छापा। कई मिठाई की दुकानों पर भरे सैंपल। कन्नौज में किसान पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर दबंगों ने की हत्या। स्थानीय लोगों ने एक आरोपी को दबोचा। 2 आरोपी घटना को अंजाम देकर हुए फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। परिजनों में भारी आक्रोश। ठटिया रोड के कुटिया चौराहे का मामला। एटा में मिट्टी में दबकर 3 बच्चों की मौत। सुरंगनुमा जगह पर खेलने के दौरान हादसा। नया गांव के फकीरपुर गांव का मामला। धन सिंह रावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। भवन के नीचे 50 वाहनों की पार्किंग बनाई जाएगी। जोशीमठ में बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से रोड बंद। NH 58 पांडुकेश्वर के पास बंद हुई सड़क। हाईवे के दोनों ओर लगा लंबा जाम। जेसीबी से मलबा हटाने का काम जारी। गाजीपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर। चेकिंग के दौरान पुलिस ने बदमाशों को घेरा। मुठभेड़ में गोली लगने से एक बदमाश घायल। बदमाश के पास से 5 तमंचे जिंदा कारतूस बरामद। पुलिस ने घायल अपराधी को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया। अमरोहा में गैंगस्टर एक्ट में 2 बदमाशों के खिलाफ प्रशासन ने की कार्रवाई। पुलिस ने बदमाशों की 15 लाख से ज्यादा की संपत्ति को कुर्क किया। बस्ती दौरे पर कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने 2 गांव के ग्रामीणों और ग्राम प्रधानों से मुलाकात की। सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी। बांदा में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान, राजस्व राज्य मंत्री अनूप प्रधान की समीक्षा बैठक। सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की पड़ताल किया। कांग्रेस पर दोनों मंत्रियों ने निशाना साधा। लक्सर में पुलिसकर्मियों पर गोली चलाने वाले बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रुड़की रोड पर बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़। 2 बदमाशों को एसओजी टीम ने धर दबोचा। कुमाऊं के दौरे पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। हल्द्वानी पहुंचने पर कोश्यारी का भव्य स्वागत। कोश्यारी बोले उत्तराखंड की जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया। नोएडा में आगामी त्योहारों के चलते अलर्ट पर पुलिस। अलग अलग जगह पर पुलिस ने निकाला पैदल मार्च। पुलिस के आला अधिकारी भी रहे मौजूद।
नोएडा के सेक्टर 62 में कार में लगी आग, कार चालक ने कूदकर जान बचाई, आग लगने का कारण नहीं हो रहा स्पष्ट। अलीगढ़ के कोतवाली थाना क्षेत्र के भूजपुरा में एक फैक्ट्री में आग लग गई, आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मौके पर दमकल विभाग की टीम ने आग पर पाया काबू। नोएडा में कुत्ते के हमले में 1 साल के बच्चे की जान जाने का मामला, सोसाइटी के सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च निकाला, कैंडल मार्च में छोटे बच्चे भी हुए शामिल। वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अब बीफ पर विवाद, विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र में पूछा गया बीफ पर सवाल, छात्रों ने कुलपति को चिट्ठी लिखकर आपत्ति जताई। वाराणसी में आतंकी संगठन आईएसआईएस का सदस्य गिरफ्तार, एनआईए ने आईएसआईएस सदस्य को किया गिरफ्तार आतंकी का नाम कलाम सिद्दीकी, आईएसआईएस के लिए भर्ती का कर रहा था काम। महाराजगंज की कक्षा 6 की छात्रा की रस्सी से गला दबाकर हत्या, गला दबाने के निशान, दाहिने हाथ पर चोट के निशान मिले, पनियारा थाना क्षेत्र के रानीपुर के बगदुलरी गांव का मामला। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट इलाके में युवक का शव उसके बंद कमरे में मिला, कमरे के अंदर 2 दिन पुराना शव मिलने से मचा हड़कंप। आरएसएस पर भड़के संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क, कहा पीएफआई पर बैन तो आरएसएस पर क्यों नहीं, आरएसएस मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती करती है, सरकार आरएसएस पर भी बैन लगाने का काम करे। महोबा में कबाड़ में बेची गई प्राथमिक विद्यालय की किताबें, अध्यापकों ने कबाड़ी को बेची 5 बोरी किताब, वीडियो वायरल होने के बाद बीएसए ने दिए जांच के आदेश। फूलों की घाटी के प्रमुख पड़ाव घाघरिया में भालू का आतंक, हेमकुंड साहिब के कपाट बंद होने के बाद फूलों की घाटी में 1-2 दुकानें खुली हैं, भालू के हमले से दहशत में है लोग। शामली में एसडीएम विशु राजा के नेतृत्व में मिठाई की दुकानों पर छापेमारी, खाद्य विभाग की टीम ने मिठाई के लिए सैंपल। रायबरेली में अवैध रूप से होटल में संचालित सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, होटल अजय पैलेस से पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया, होटल प्रबंधन पर भी कार्रवाई। आजमगढ़ के अतरौलिया में 15 अक्टूबर से लापता युवती का शव मिलने से सनसनी, 3 दिन पुराना शव बताया जा रहा है। 15 अक्टूबर को घर से ब्यूटी पार्लर कोर्स के लिए कोचिंग नहीं पहुंची। कुशीनगर में शराब माफियाओं के हौसले बुलंद, मोहन बसडीला गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय में अवैध शराब मिलने से हड़कंप, विद्यालय के किचन में छिपा कर रखी गई थी शराब, हुई बरामद। कानपुर में 7 साल के बच्चे की हत्या के मामले में हुआ खुलासा, सुलभ शौचालय के केयर टेकर को पुलिस ने हत्या के आरोप में किया गिरफ्तार, बच्चे को गाली गलौज करने पर केयर टेकर ने मौत के घाट उतारा। बरेली में मिनी बाईपास स्थित 8 मैन रोड से 3 व्यापारियों के गोदामों से अवैध रूप में स्टोर की गई करोड़ों रुपए की आतिशबाजी बरामद हुई है, नियम तोड़ने पर आतिशबाजी कब्जे में लेकर पुलिस ने कार्रवाई की। गोरखपुर में दिवाली धनतेरस त्योहार के चलते खाद्य विभाग ने खोया मंडी में छापेमारी की, दुकानों से सैंपल लेकर जांच के लिए भेजे। मेरठ में भारतीय मेडिकल कॉलेज में 4थी मंजिल से कूदकर छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की, बीडीएस सेकेंड ईयर की है छात्रा। नसीर उर्फ छोटू हत्याकांड का बाराबंकी पुलिस ने खुलासा किया, 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई, जेल भेजा गया। बलरामपुर में लेखपाल संघ का पुलिस पर प्रताड़ना का आरोप, लेखपाल की शिकायत पर एसपी ने 5 दोषी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर किया। कानपुर में व्यापारी और सरकारी विभाग आमने सामने, व्यापारियों ने सरकारी विभागों के शोषण से बचने के लिए गठित की टास्क फोर्स, जीएसटी अधिकारी बोले सरकारी काम में बाधा पैदा करने वालों के खिलाफ करेंगे कार्रवाई। सुल्तानपुर में एंटी करप्शन ने लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, महिला ग्राम प्रधान से रिश्वत ले रहा था लेखपाल। मऊ में यूपी राजभर के कार्यक्रम स्थल का सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ने कराया शुद्धिकरण, मनोज कुमार ने कहा ओम प्रकाश राजभर के कदम पड़ने से अशुद्ध हो गई थी धरती। बरेली में एक्सीडेंट करके भाग रहे कार चालक को भाजपा सांसद ने पकड़ा, कार सवार स्कूटी सवार का एक्सीडेंट कर भाग रहा था, सुभाष नगर थाना क्षेत्र के रामगंगा के पास का मामला। मेरठ में नगर निगम बोर्ड की बैठक में जोरदार हंगामा, सफाई कर्मचारियों ने मानदेय बढ़ाने को लेकर हंगामा किया। रामनगर में किसान इंटर कॉलेज में अभिभावकों ने शिक्षक को जड़ा थप्पड़, बीच बचाव में आए शिक्षक के सिर पर लोहे की रॉड से वार भी हुआ। अल्मोड़ा में विश्वविद्यालयों में चुनाव न होने को लेकर छात्र संघ ने कुलपति कार्यालय का किया घेराव, गहमा गहमी के बीच छात्रों और कुलपति के बीच हुई है बातचीत। फिरोजाबाद के छरबाग क्षेत्र में डायरिया फैलने से 1 दर्जन लोग बीमार हैं, बीमारों में बच्चे भी शामिल हैं, सभी को सरकारी ट्रॉमा सेंटर भेजा गया। मऊ में रेस्टोरेंट पर चला शासन के कड़े निर्देश का हंटर, जिले में 6 जगह छापेमारी, आधा दर्जन बंधुआ बाल श्रमिक कराए गए। कुख्यात सुनील राठी को तिहाड़ जेल से हरिद्वार की रोशनाबाद जेल शिफ्ट किए जाने के बाद जेल प्रशासन की चिंता बढ़ी, जेल में आने जाने वाले लोगों पर निगरानी बढ़ाई गई। हापुड़ के कसेरठ बाजार में जीएसटी विभाग का छापा, बर्तन व्यापारी के यहां हुई छापेमारी। उत्तराखंड में लगातार बढ़ रहे हैं डेंगू के मामले, प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या 1700 के पार, अब तक नहीं हुई किसी के मौत की पुष्टि। देहरादून में डेंगू के 1211 मामले, चिकनगुनिया के 51 मामले।
मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के चचेरे भाई के घर हुई डकैती की घटना का देहरादून पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने घटना में शामिल 4 डकैतों को किया गिरफ्तार। सीतापुर में गैंगस्टर अपराधियों की 3.25 करोड़ की संपत्ति कुर्क हुई। तीनों आरोपियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई। बुलंदशहर के खुर्जा में गर्जा बुलंदशहर विकास प्राधिकरण का बुलडोजर, 2 अवैध कॉलोनियों को किया गया ध्वस्त। बागेश्वर में पिंडारी, सुंदरडूंगा और कफनी ग्लेशियर्स को स्वच्छ रखने के लिए वन विभाग की अनूठी पहल। ट्रैकर्स को ग्लेशियर्स से अपना कूड़ा वापस लाना होगा, नहीं तो जुर्माना लगेगा। उत्तरकाशी में ऑल वेदर कार्य के चलते बंदरकोट के पास गंगोत्री हाईवे पर बना नासोर भूस्खलन जोन से गिरते पत्थर आवासीय भवनों को पहुंचा रहे हैं नुकसान। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।